बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, गिरिडीह का सोनवाद गांव अपनी नई तकनीक की वजह से काफ़ी चर्चा में है। वहाँ के लोग काफ़ी आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। कैसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए लगाएं दलहनी फसल, गर्मा मूंग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं SML 688। अब समाचार विस्तार से। रासायनिक उर्वरकों से निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जिससे किसान टिकाऊ खेती को अपना सकते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनी फसल लगाएं। दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी में जमा करती है और पत्तियां झड़कर मिट्टी में खाद बन जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन बेहतर होता है। यदि मूल्य संवर्धन या फूड प्रोसेसिंग में कोई किसान या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो 35% अनुदान पर PM FME योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ नाबार्ड बैंक से भी ले सकते हैं। अगर कोई भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों या फिर FPO के किसान हों या कुछ जो भी व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं मूल्य संवर्धन में या फूड प्रोसेसिंग में, तो आप इसके ऊपर एक प्रधानमंत्री की योजना भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है और ये PM FME योजना है, जिसमें आपको ग्रांट दिया जाता है नाबार्ड बैंक की ओर से भी आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जो जैसे महिला उद्यमी हो या आकांक्षी जिले हो, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो रांची हमारा जो ज़िला है वो आकांक्षी जिले में आता है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को स्पेशली इसमें प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और ये योजना 35% सब्सिडी दी जाती है अगर FPO हो या फिर व्यक्तिगत रूप से जब लेते हैं। और अगर व्यक्तिगत कोई किसान लेते हैं तो इसके लिए 10 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है, और FPO के माध्यम से लेते हैं तो 3 करोड़ तक की इसकी लिमिट है। महिलाओं को सीड मनी दी जाती है और ये 4 लाख तक प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया जाता है। गर्मा मूंग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की खेती के लिए 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। मूंग ऊंची जमीन में लगाई जाने वाली फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई टार जमीन में फसल की निकौनी के लिए व्हील हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्ता छेदक कीटों की रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्ता छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों की रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। हमारे मेहनती किसान में सीधे 6,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। किसान भाइयों, गिरिडीह का सोनवाद गांव, वहां के किसान कल तक 1 या 2 फसल की खेती करते थे, लेकिन अब वो शिक्षित होते जा रहे हैं, नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास अब जानकारियों का खजाना है। तो उन्होंने मिश्रित खेती कर गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल डाली है। अब वहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, सभी किसान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ का हाल जो है वो देखने लायक है और लोग देखकर वाह वाह कर रहे हैं। आप भी करेंगे। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गिरिडीह के सोनवाद गांव। दर्शकों, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान को इस कृषि प्रधान बनाए रखने में हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं और फसलें उगाकर हमारे भारतवर्ष को कृषि प्रधान बनाए रखते हैं। ऐसे में इनके साथ जो पहले खेती करते थे उस तकनीक को छोड़कर ये नए नए तकनीकें अपना रहे हैं और पहले जहाँ एक फसल ये खेती करते थे अब उसी में ये मिश्रित खेती कर रहे हैं। और मिश्रित खेती करने से इनको क्या लाभ हो रही है, कैसे ये अपने जीवन स्तर को उठा रहे हैं और क्या क्या इनमें बदलाव आ रहा है। पहले जहाँ ये सिर्फ वर्षा पर आश्रित रहते थे, लेकिन अब मिश्रित खेती करके ये अनेक तरह की साग सब्जी फलों का उत्पादन कर रहे हैं और उनका अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं गिरिडीह के सोनवाद गांव में, जहां आज हमारे साथ है शंकर वर्मा, जो हमें बताएंगे कि मिश्रित खेती का आइडिया इनके पास कैसे आया और कैसे इन्होंने उस दौर को देखा जहां सिर्फ और सिर्फ एक फसली खेती होती थी और अब मिश्रित खेती से इनके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसे इनका पूरा का पूरा कुनबा इनके इस खेती के कार्य में सहयोग कर रहा है और अधिक से अधिक लाभ ले पा रहा है। तो आइए अभी हम मिलते हैं इनसे और समझते हैं कि कैसे इनके जीवन में बदलाव आया। झारखंड राज्य की एक बड़ी आबादी दशकों से कृषि कार्य से जुड़ी रही है। राज्य के तकरीबन प्रत्येक जिले में कमोबेश कृषि कार्य होता है। लंबे समय से किसान जानकारी और जागरूकता के अभाव में एक ही प्रकार की खेती करते थे, जिससे बामुश्किल घर चलाना संभव हो पाता था।
बदलते समय, तकनीकों के विकास, कई संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण और किसानों की जागरूकता के कारण खेती किसानी का परिदृश्य अब बदला है। अब खेती बाड़ी से युवा जुड़ने लगे हैं, नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है और खेतों में अब एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर किसान अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद ब्लॉक स्थित सोनवाद गांव एक ऐसा ही गांव है जहां किसान एक ही खेत में कई फसलें उगा रहे हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। सोनवाद के एक ऐसे ही किसान हैं शंकर वर्मा। शंकर वर्मा शुरुआती दौर में नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वर्ष 2012 में खेतीबाड़ी की तरफ उनका झुकाव हुआ। एकल ग्रामोत्थान अभियान से जुड़े और आज की तारीख में अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। खेती हम 2012 से खेती करना स्टार्ट किए हैं। उससे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे, तो एजुकेशन किए, तो कुछ नौकरी में भी इधर उधर देखें तो ट्राई में समझ में नहीं आया, तो हमने देखा कि पुरखों का जब ज़मीन है ही है तो हम थोड़ा इससे खेती क्यों ना करें। तो खेती के विषय के लिए हम एकल परिवार से जुड़े हुए हैं। तो एकल का 2-4 को प्रोग्राम में कहीं हम गए तो देखें कि तकनीक मिश्रित की खेती भी थोड़ा होता है। तो हम बताते हैं थोड़ा, जैसे हम लोग बुजुर्ग जो करते थे पहले का खेती, जैसे हमारे यहाँ जितना भी आप प्लॉट आपको दिखाएं, एरिया दिखाएं, लगभग पहले एक कट्ठा ज़मीन में लगभग 3,000-4,000 कमाने के लिए सोचना पड़ता था किसान को। और अभी क्या है, इस तरह का हम लोग का तकनीक जैसे हम लोग चेंज किए हैं, जैसे एकल के द्वारा मिल के और जैविक खाद के कारण से, तो 1 कट्ठा ज़मीन में लगभग हम लोग जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे धान क्या साग हो, धनिया हो, गोभी हो, मटर, कोई भी फसल लगाते हैं तो 10,000 का बेनिफिट 1 कट्ठा में आता है। इसमें जैसे हम लोग बताते हैं कि जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, गोबर ज़्यादा डालना चाहिए, केचुआ डालना चाहिए जैसे, और इसका नेगेटिव हम लोग बताते हैं कि यूरिया का प्रयोग कम कीजिए, पोटास का प्रयोग कम कीजिए, बाकी जैविक पर ही उत्पन्न होने से ज़्यादा फसल है। तो हम अभी गोभी का जो दिखा रहे हैं, गोभी में हम जैविक का ही खाद डाले हुए हैं और इसमें दवा भी डाले हुए हैं। तो देखिए, तो कोई ना कीड़ा मकोड़ा ना कोई दिक्कत है। शंकर वर्मा जैविक विधि से खेती बाड़ी करते हैं और एक ही साथ एक खेत में कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। पहले वो पारंपरिक तरीके से गेहूं और आलू जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। इस खेती में मुनाफा काफी कम होता था और लागत तथा मुनाफा के बीच का अंतर काफी कम होता था। अब आमदनी में वृद्धि हुई है। इस परिवर्तन के लिए एकल ग्रामोत्थान संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अंतर इसमें आता है, जैसे जैविक खेती से करते हैं तो ज़मीन एक जैसे जैविक जो पहले हम रासायनिक करते थे खेती, तो एक फसल को लगाने में दूसरा फसल लगाते तो उसमें पौधा लाल हो जाता था और किस तरह का बीमारी होता था। और इसमें क्या है, जैविक हम जो काट के लगाते हैं, अभी गोभी है, गोभी का प्लॉट उखाड़ेंगे तो इसमें जेठुआ लगाएंगे, झींगा उंगा लगाएंगे। तो जब इसको जब हटाएंगे, झींगा का प्लॉट का हटाएंगे, फिर उसमें बैंगन लगाएंगे। मतलब एक ज़मीन में हम लोग लगभग 4 प्रोडक्ट का उपजाते हैं सब्जी। शंकर खेती बाड़ी को जीविकोपार्जन के लिए नौकरी से अच्छा विकल्प मानते हैं। उनका मानना है कि जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाने से बेहतर है अपने गांव में ही अपनी जमीन में व्यवस्थित ढंग से खेती बाड़ी करना। गांव में रहकर खेती बाड़ी करने पर उन्हें परिवार का भी सहयोग मिलता है। आमदनी पहले के अनुसार से जो हो रहा था, बुजुर्गों जो कर ले आ रहा था, उससे अभी आमदनी खेती में डबल है। और जो किसान लोग बोलते हैं कि खेती में फ़ायदा नहीं, हम तो बोलेंगे कि नौकरी करना तो सरकारी नहीं करो, बाप का खेती करो, इससे आपको बेनिफिट कोई नहीं, ना आपको कोई पूछने वाला है, ना आपको कोई धमकाने वाला, ना आपको कोई चमकाने वाला। आपका सामान है, जैसा सामान है बेचिए और खेती का फ़ायदा लीजिए। उसी में देखिए आपका ज़मीन है, हम लोग का सोनवाद का जो एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा बिचौलिया है। जहाँ का ज़मीन आप लोग हम लोग छोड़ देते हैं, वहाँ वो कंपाउंड घुमा देगा, फिर वो बेच देगा, ये वो करता है। इसलिए हम लोग अपना खेती में खुद हम लोग खेती करते हैं अपना ज़मीन पे। थामी वर्मा शंकर वर्मा के पिता हैं। वे खेती बाड़ी के काम में शंकर की मदद करते हैं। थामी पहले पारंपरिक ढंग से एक खेत से एक ही फसल उगाते थे, लेकिन अब वे कई प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है और वे काफ़ी खुश भी हैं। हम सोनवाद को रहने वाले निवासी हैं। सोनवाद में हम खेती करते हैं। हम लोग अपने जो हमारा उम्र के अनुसार हम पहले खेती करते थे, एक खेती करते थे और वो खेती छोड़ देते थे। अब बाल बच्चा जब को पढ़ाई लिखाएं तो नीचे से खेती करने से फ़ायदा हम लोग का ज़्यादा हो रहा है। थामी बताते हैं कि अब फसलों उत्पादन में पहले की तुलना में 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है, जिस कारण गर्मी के मौसम में खेती बाड़ी सही ढंग से नहीं हो पाती है।
यदि पानी की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा फसलोत्पादन संभव है। एक खेती में बहुत उससे ज़्यादा इसको में मतलब डबल टेबल फायदा है, उसमें बहुत कम था। और ये यहाँ हम लोग का ये दिक्कत है कि पानी का एक 2 महीने के बाद पानी शॉर्ट हो जाएगा। अगर पानी हम लोग का हो जाता ना सर, तो बारी फिर जैसा भी हरियर वैसा हरियर रखते बराबर और मुनाफा कमाते हम लोग। क्षेत्र में कई किसान परिवार हैं जिनमें जयप्रकाश वर्मा भी शामिल हैं। जयप्रकाश पहले गेहूं और आलू की खेती करते थे, इससे कम आमदनी होती थी, लेकिन अब वे मिश्रित खेती करते हैं। एक साथ कई फसलों के उत्पादन से महाजन को भी सुविधा होती है और लाभ भी अधिक होता है। तो मोटा मोटी सामान लगाया जाता था, जिससे कि हम लोग को उससे समझ में कुछ नहीं आया। तो इधर उधर घूमने से पता क्या चलेगा, जब दिमाग में आया कि कुछ थोड़ा कुछ काम करें जो कि हम लोग को कुछ पैसा कौड़ी मतलब महीना के अंतर्गत आने शुरू हो जाए। और जैसे गेहूँ आलू लगाते थे तो ये मोटा मोटी है कि साल में 6 महीना में होता था, और आलूआ लगाते थे तो आधा चुआ खा जाता था। तो देखें कि इसमें से बहुत खाने भरे हैं हम लोग, लेकिन देखें किस चीज़ में हम लोग को मतलब कुछ बेनिफिट होगा। तो पहले सब दिमाग है कि बेनिफिट तभी होगा जब हम लोग इस गोबर वोबर इसका प्रयोग करेंगे, मिट्टी को अच्छा से बनाएंगे, तभी हम लोग को कुछ होगा। तो उतना तो हम लोग किसी तरह से कर लिए। उसके बाद हम लोग को थोड़ा पानी का ही दिक्कत है, अभाव से ये मार्च तक हम लोग खेती सही ढंग से करते हैं। 4-5 एक ज़मीन में मैंने 4 फसल लेते हैं, 1 कट्ठा रहे, चाहे 2 कट्ठा रहे, चाहे 5 कट्ठा रहे। जयप्रकाश मानते हैं कि एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाने की वजह से जीवन शैली में अंतर आया है। पहले सिर्फ जीविका चलती थी, अब बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखना संभव हो पाता है। अब मुनाफा बढ़ा है और इससे वे काफ़ी खुश हैं। बहुत अंतर है, बहुत अंतर आया, जो कि हम लोग अभी देखने का आपको भी मिल रहा है, हम लोग कर भी रहे हैं। यही अंतर आया कि जैसे उसमें खाने का ही सिर्फ है, उससे कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, और ये मिश्रित खेती करने से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते, किसान होकर भी बाल बच्चा को सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। खेती बाड़ी का काम सफलतापूर्वक कर पाना तब ही संभव हो पाता है जब उसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है। इसमें महिलाओं का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। रूपा वर्मा एक संयुक्त परिवार की पुत्रवधू हैं। वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पति और सास ससुर के साथ हाथ बटाती हैं। उनका कहना है कि पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे। बाद में उन लोगों ने रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त की, फिर खेतीबाड़ी के काम में व्यापक बदलाव आया और इसका लाभ भी मिला। थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं, जॉइंट फैमिली है, और सास ससुर जब आते हैं तो हम भी आते हैं खेत पर काम करने के लिए, जब टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। जो सास ससुर करते हैं उसके पीछे हाथ बटाते हैं, आगे पीछे उसी तरह थोड़ा बहुत जब समय मिलता है तब करते हैं। बेंगाबाद क्षेत्र के गांव में किसानों को जागरूक करने में अजीत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अजीत कुमार एकल ग्रामोत्थान के फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं। मिश्रित खेती के लिए उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया। किसान अब एकल से प्रेरित होकर जैविक खेती कर रहे हैं। हमारा घूमना होता है सभी गांव में, पूरे गांडे, बेंगाबाद, देवरी, तीसरी सभी गांव में जाना होता है। किसानों से मिलते हैं, छोटे बड़े किसान से मिलते हैं और लोग को बताते हैं कि आज लोग अधिक से अधिक जैविक खेती करने के लिए लोग को प्रोत्साहन करते हैं। लोग रासायनिक करते थे, उनको गाय का गोबर, गोमूत्र का कैसे उपयोग किया जाए, इस तरह से किसान को बताते हैं। लोग आज छोटे छोटे किसान जो है ना, छोटा जगह में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा उपयोग, मतलब उनका घर परिवार के लोग जो है समेकित खेती, मतलब मिश्रित खेती, वो जैसे गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, धनिया है, पालक है, हर तरह का, मतलब छोटा सा ही जगह में हर तरह का वो मतलब सब दिन उनको कैसे बाज़ार जाए तो सारा चीज़ एक ही किसान सब चीज़ उनको बेचने के लिए घर से ही सारा चीज़ लेके जाते हैं और उनको अच्छा मुनाफा होता है। आज लोग किसान खुशहाल हैं और अच्छा इनकम कर रहे हैं। क्षेत्र में विपणन की कोई समस्या नहीं है।
सूचना क्रांति के इस युग में मोबाइल फोन के माध्यम से भी विपणन का काम किया जाता है। जी, हम लोग मार्केटिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शहर के लोग को सब्जी जो है घर तक पहुंचने का जो है ना फ्रेश सब्जी वो भी काम करते हैं। चिंता देवी जैसी गृहिणियां भी खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हैं। घर परिवार के दायित्वों के निर्वहन के बाद वह खेती बाड़ी का काम करती हैं। सुबह में जल्दी उठते हैं 4 बजे। इसके बाद घर का झाड़ू पोछा करके खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बच्चों को टिफ़िन बनाते हैं, भेजते हैं स्कूल। उसके बाद फिर आते हैं अपना सिंचाई के लिए, बारी का काम करने के लिए। उसके बाद 10 बजे तक करते हैं, फिर जाते हैं घर, फिर स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आते हैं बारी। उसके बाद फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो रहता है हम लोग का, इसी तरह से करते हैं। अन्य किसानों की तरह चिंता देवी भी अपने खेत में गेहूं, सरसों, गोभी, गाजर, बीट जैसे फसलों का उत्पादन करती हैं। वे भी मानती हैं कि क्षेत्र में सिंचाई की कमी है, जिस कारण सालों भर खेती बाड़ी का काम निर्बाध रूप से नहीं चल पाता है। जैसे हम लोग का सिंचाई में थोड़ा होता है कमी, अभी जेठुआ लगाएंगे उसमें पानी का कमी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा होता है परेशानी। अभी है गेहूं है, सरसों है, गोभी है, गाजर है, चना है, बीट है, पालक है, धनिया है, सब कुछ मिला के लगाते हैं। और खाने के लिए भी हम लोग का ताज़ा हो जाता है और थोड़ा बाजार भी ले जाते हैं। यह सच है कि सोनवाद के किसान पहले जानकारी के अभाव में गेहूं और आलू जैसी फसलों का उत्पादन कर अपना जीविकोपार्जन ही कर पाते थे, लेकिन एकल ग्रामोत्थान के प्रोत्साहन, प्रेरणा और अपनी जागरूकता के कारण अपने खेत में कई तरह की फसलें उगा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। राज्य के अन्य किसान भी सोनवाद के किसानों की तरह मिश्रित खेती अपनाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे साथ जो किसान जुड़े थे शंकर वर्मा, वो कैसे पहले एक फसलीय खेती करते थे, उनके बाद इनके साथ इन्होंने अपनी नई तकनीक को अपनाया और मिश्रित खेती की ओर रुख किया। मिश्रित खेती के साथ इनके जीवन में बदलाव आया और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। इनके साथ साथ इनके परिवार के सदस्यों ने भी इस बात को समझा और मिश्रित खेती को अपनाकर अपने आय को दुगना किया। तो आइए अब इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी अंक में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से वहाँ के गांव के ग्रामीण जो हैं अपने नई तकनीक यानी कि मिश्रित खेती को अपनाकर आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस जिस तरह से उन्होंने किया आपको भी उस पर अमल करना है, फिर आप भी उसी तरह से आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।